अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या चीज़ है और हम इसे किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक समझ लें एक ऑनलाइन बिजनेस है, जिस तरह लोगों का फिजिकल बिजनेस होता है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, ई कॉमर्स तो ये आप लोकली भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है और आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको अगर पेज पे ले जाए तो यहाँ से थोड़ा-सा डिटेल में समझाऊँगा, ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले जी ई-कॉमर्स में हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए? सबसे पहले आपको आपका जो-सा प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आप सबसे पहले अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, आपको प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? प्रोडक्ट जब आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैं कर लेता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल बैग, ये मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है? ये मेरा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया बैग के नाम से, ठीक है जी। एक मैं इससे थोड़ा-सा डबल कोटेशंस के अंदर कर देता हूँ ताकि सही लगे, ठीक है। ये ये हो गया बैग, ये ब्रैकेट्स नहीं डाल रही। तो ये बैग है, चलिए छोड़ें। ये बैग आ गया। अब इस बैग की हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। फाइंड हमने कर लिया बैग के नाम का एक प्रोडक्ट। अब हमारा दूसरा क्या होना चाहिए, हम इसे सेल कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मैन्युफैक्चर ढूँढ लिया पाकिस्तान के अंदर किसी भी शहर के अंदर, इसका मैन्युफैक्चर है बैग का। हमने ढूँढ लिया, आपको पर बैग जो सा मिल रहा है, वो मिल रहा है पर बैग आपको ये 500, ठीक है। आपको ये पर बैग 500 का मिल रहा है, ठीक है। इस हिसाब से पर बैग, पर बैग ये आपको 500 का मिला। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपके पास ई-कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो से अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर इंटरनेशनली भी करना चाहते हैं, पहले मैं आपको लोकली बताऊँगा, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको लोकली बताऊँगा क्योंकि लोकली आप ई-कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लोकली ई-कॉमर्स की समझ आ गई, फिर आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। तो आपको पर बैग मिल रहा है 500 का। अब आपने सिलेक्ट अ मीडियम, ठीक है? अब आपने मीडियम सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपने किस मीडियम के ऊपर सेल करना है, किस मीडियम के ऊपर आपने अपना सेल करना है, ठीक है? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए? ऐसा मिले प्लेटफ़ॉर्म पहले जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है? कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिस पे आप ये सेल कर सकते हैं? आपने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया, अपना प्लेटफ़ॉर्म भी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे भी अब हमने प्रोडक्ट से शिप कैसे करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोकली कर रहे हैं, तो लोकली आपके पास टीसीएस वाले हैं, ठीक है जी। टीसीएस वाले आ गए, उसके बाद एमटी वाले आ गए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट कोरियर कंपनीज़ हैं, ठीक है। आरटीसीएस ही लिख लें, ये आपका शिपिंग सोर्स हो गया, शिपिंग सोर्स। ये आपका शिपिंग सोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट निकाल लिया अपना बैग, उसके बाद आपने मीडियम निकाल लिया, उसके बाद आपने शिपिंग निकाल ली, ठीक है। अब इसमें मैं बताता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी टोटल। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इस पे मिनिमम भी आप करें 10,000 निकाल के रखें, ठीक है। ये आप इसके ऊपर निकाल के रखें 10,000 इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे काम में अगर आप करेंगे तो उसमें आपको फिर आपने एड्स भी चलाने हैं, आपने शिप वगैरह भी करना है, तो उसमें थोड़ा-सा इश्यू बन सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हम इसकी देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ये इधर होगी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। 10,000 इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब हमने इसे आगे प्रोसीड कैसे करना है? प्रोडक्ट आपके पास आया पड़ा है, अब सबसे पहले जी मीडिया को करते हैं, ठीक है? अब यहाँ से ज़रा कंसिडर सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया, आपके वेयर हाउस में आ गया, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं वेयर हाउस, ठीक है? वेयर हाउस, ठीक है जी। ये वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ गया, ये आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका जो सा मीडियम है, मीडियम फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटफ़ॉर्म आपने कहाँ पे सेल करना है। आपके लिए अगर आप लोकली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इसे दें फेसबुक मार्केटप्लेस को, ठीक है? फेसबुक को अगर आप फेसबुक पे ऐप भी मैं लिख देता हूँ,
ठीक है। अब फेसबुक पे भी करते हैं तो फेसबुक पे आपको एड्स चलाने पड़ेंगे। सिंपल फेसबुक पे एक पेज बनाए और उस पेज पे आप अपने प्रोडक्ट के शूट करवा के उसे उसके एड्स चलाएँ, ठीक है। फेसबुक हो गया, उसके बाद इंस्टा आ गई, ठीक है। इंस्टा आ गई, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें टिकटॉक कर लें, ठीक है। टिकटॉक आप कर लें। ये मैं आपको मीडियम बता रहा हूँ जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। टिकटॉक कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट शॉपिफ़ाई कर लें। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, चलें आपको समझ आ जाए बस। ये शॉपिफ़ाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया शॉपिफ़ाई। तो अब हमने क्या करना है, शॉपिफ़ाई भी हो गया। ये मैंने आपको इन्हें 4 प्लेटफ़ॉर्म्स बताए हैं, फ़ेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, शॉपिफ़ाई। गूगल एड्स की तरफ भी जा सकते हैं लेकिन वो ज़रा कॉस्टली आता है, आपको बेसिकली लोकली बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल मैं एक यहाँ से प्रोडक्ट उठाता हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बैग है, ये बैग है, इसके ऊपर लिख देते हैं बैग, इसके अंदर लिख देते हैं बैग, ये बैग है। अब ये आपने शिप करवाना, ठीक है। अब इससे आपने पेज बना लिया फेसबुक पे, मैं फेसबुक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक स्केच बना के दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। हमने एक प्रोडक्ट उठा लिया फेसबुक से बैग, ठीक सॉरी, एक प्रोडक्ट उठा लिया बैग, उससे ये अब हम एड्स चलाएँगे फेसबुक पे। अच्छा जी, एड्स क्या चीज़ है? एड्स जिस तरह एडवर्टाइज़मेंट जिसे कहते हैं वो एड्स होते हैं, ठीक है। आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑनलाइन वीडियो, कोई ऑनलाइन पिक्चर, कोई पोस्ट अपनी पोस्ट करते हैं और उसे बूस्ट करते हैं, ठीक है? और उसपे जो सी ऑडियंस है वो एंगेज्ड होती है, उसे हम आप समझ लें ऑडियंस एंगेज्ड करने को हम एड्स चलाने का कहते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद बैग हमने निकाल लिया, हमारा प्रोडक्ट निकला है बैग, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एड्स का, ठीक है? हमने एड्स चलाने, ठीक है? जिस तरह आप अक्सर देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे एड्स चलते हैं, एड्स आ जाते हैं, ठीक है? हमने एड्स चला, अच्छा जी, अब हमारा एक आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, अब इस जो 2 चीज़ें आ गई, अब हमारी तीसरी चीज़ जो सी रह गई है वो हमारा रह गया फेसबुक पेज। ये पेज हमारा आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस पेज के ऊपर पेज बना लें या फेसबुक पे शॉप बना लें, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एपी पेज, ठीक है, पेज है। ये हमारा आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले प्रोडक्ट अपना उठा लिया। आपने जो सब मेन काम है, आपने बनाना है पेज। पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद उसके बाद आपने प्रोडक्ट करना है लिस्ट, ठीक है। आपने इधर प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर दिया, ठीक है, पोस्ट कर दिया या लिस्ट कर दिया कुछ भी। अब मैं आपको बताऊँगा आपकी ये जो सी इन्वेस्टमेंट है आप इसे यूज़ कैसे करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट जी आप कहते हैं। ये जो सी इन्वेस्टमेंट है 10,000 आपने इसे यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है। तो चलिए ऐसे ठीक है, समझ आनी चाहिए बस। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 10,000। अब हमने इस पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है। अब सबसे पहला जो सा पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है जी, आपने अपना जो सा प्रोडक्ट है उसके लिए आपने मिनिमम जो से अपनी इन्वेंटरी है वो आपने 3 रखनी है, 3 से 4 रखनी है, ठीक है। अगर आपका 500 का प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए 4 मल्टीप्लाई 5 मसलन 2000 बैग आप लिख देते हो, 4 मल्टीप्लाई 5 5 इज इक्वल टू मसलन अगर 500 है, ठीक है। ये हमारे 2000 के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ये आपकी समझ लें इन्वेंट्री आ गई है, ठीक है। भाई ये आपके पास क्या आ गई, इन्वेंट्री आ गई, 2000 की इन्वेंट्री आ गई। ये आपने अपने वेयर हाउस में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है।
ये आपने मैन्युफैक्चर से उठा ली। उसके बाद ये हो गया पॉइंट 1, ठीक है। से ये पॉइंट 1 ना, ठीक है। इन्वेंट्री आ गई जी, इन्वेंट्री आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप आता है जी हमारा इन्वेंट्री के बाद दूसरा पेज बनाना है आपने, ठीक है। पहले आपने इन्वेंट्री ये नहीं आपने ला के रख नहीं लेनी, आपने अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना। जब प्रोडक्ट आपने अपना फाइंड आउट कर लेना, फिर आपने बनाना है पेज, एफबी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पेज बनाना। फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, अब पेज बनाने के बाद पेज बनाने की चलो मैं वीडियो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा इस चैनल के ऊपर। पेज बनाते किस तरह है, ई कॉमर्स के बारे में, फेसबुक पे ई कॉमर्स की शॉप किस तरह क्रिएट करते हैं वो भी बताऊँगा। पेज बनाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, पेज हमारा बन गया, प्रोडक्ट्स हमारे आ गए, हमने फाइंड आउट कर दिया, प्रोडक्ट पोस्ट भी हो गए। अब नेक्स्ट काम आता है एड्स। अब आपने चलानी है एड्स, ठीक है। पेज बनाने का कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद एड्स, अब बकाया हमने 2000 इन्वेंट्री का निकाल लिया ठीक है। इन्वेंट्री के बाद उसके बाद आप मिनिमम एड्स के लिए 4000 एड्स के लिए निकाल दें, ठीक है। ये आपका एड्स का खर्चा होगा, ठीक है। इससे अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो ये आप अपनी मुताबिक निकालें जितना आपको सूटेबल लगता है। उसके बाद कितना हो गया, 4 2 6000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका शिपिंग। अब आपने प्रोडक्ट शिप भी तो करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे शिपिंग का आ जाता है, यहाँ से मैं एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, शिप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिप का भी आ गया, आपने शिप भी तो करने हैं अपने प्रोडक्ट, वो यूज़ करें, टीसीएस यूज़ करें, फेडेक्स यूज़ करें, या उसके बाद लोकली जितने भी है बाइक राइडर है, जो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब उसके बाद ये चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं आपने शिपमेंट के दौरान जो सा पैकिंग मटेरियल है, अगर वो यूज़ करना है इसका टीसीएस वालों का, वो उनका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको डेवलपर्स आई थिंक दे देते हैं, आप ये ना हमें पैकिंग मटेरियल आपका चाहिए, तो ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आप अपना पैकिंग मटेरियल लेना चाहते हैं तो उसकी आप कॉस्ट निकाल दें। मैं यहीं पे इधर इस साइड पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ में हमने अपना जो सा प्रोडक्ट है वो पैक करके भी तो भेजना है ना। एम ई और ठीक है, ये मटेरियल आ गया, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं पैकिंग मटेरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कॉस्ट है, ये हमारा सेकंड स्टेप क्या था, हमारा सेकंड स्टेप था फेसबुक पेज। थर्ड हमारा आ गया एड्स, ठीक है जी। थर्ड ऐड आ गया, ये हमारे 3 हो गए। एक प्रोडक्ट इन्वेंट्री के लिए 2000 हमने वो निकाल लिया, उसके बाद हमने फेसबुक पेज का निकाल लिया, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद एड्स का आपने 4000 निकाल लिया, टोटल 6000 हो गया। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट आप पर प्रोडक्ट निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल आप पर प्रोडक्ट देनी पड़ जाती है 500 ही देनी, 300 देनी पड़ जाती है, या 500 जितनी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिपिंग निकाल लें आप नंबर 4 पे, बल्कि नंबर 4 पे आप लेके आए पैकिंग मटेरियल, मिनिमम आप 2000 का 2000 का पैकिंग मटेरियल ले लें। नंबर 4 पे आ गया पैकिंग पैकिंग मटेरियल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। 2000 की आपकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। 2000 का आपका पैकिंग मटेरियल आ गया। उसके बाद ये हो गया जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैकिंग मटेरियल भी हमने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिपिंग, ठीक है। शिपिंग हमारी आ जाती है शिपमेंट, शिपमेंट हमारी आ जाती है 2000 हम शिपमेंट निकाल लेते हैं। और
पर प्रोडक्ट आप निकाल दें, पर प्रोडक्ट ये आप अपने प्रोडक्ट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पर प्रोडक्ट आप निकाल दें फॉर एग्जांपल 400, ठीक है। तो 400 निकाल दें और ये सिटी टू सिटी भी होता है। ये सिर्फ मैंने आपको एक शिपमेंट वाले होता है टीसीएस वाले, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो लोकली जो से शिपमेंट करते हैं आपके पास काफ़ी ज़्यादा और भी कोरियर कंपनीज आ जाएगी। और प्रोडक्ट आपने निकाल दिया 400, ठीक, इसका ये आ गया, ठीक है जी। नंबर 5 पे हमारा ये आ गया, शिपमेंट आ गई। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठीक है। नंबर 5 पे हमारी शिपमेंट। अब हमने क्या किया, हमने अपनी इन्वेंटरी के भी निकाल लिए, फेसबुक के भी निकाल लिए, एड्स के भी निकाल लिए, पैकिंग मटेरियल का भी निकाल लिया, उसके बाद शिपमेंट का भी निकाल लिया पर प्रोडक्ट। अब 4 को मल्टीप्लाई करें आप, ये कितना हो जाता है, अभी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2000 की बनती है, ठीक है। तो आपका 10,000 बजट है वो इस तरह, हाँ ये 2000 बनता है, ठीक है। ये आप टोटल कितना कर लें, आप टोटल 2 और 4 6000 हो गया। पैकिंग मटेरियल का आप 2000 कर लें, कितना हो गया, ये 6 और 2 8 और 2000 ये आप कर दें शिपमेंट का, ठीक है। अगर पर प्रोडक्ट आपकी 400 है तो ये हो गया आपका टोटल 10,000, ठीक है। ये जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट लिखी थी आपकी इस तरह। अब मेन चीज़ इसमें आपने क्या चीज़ टारगेट करनी है, जो चीज़ मेन है, आपने आपने इसमें मेन चीज़ करनी है अपने एड्स, ठीक है। एड्स और फेसबुक, ये 2 आपने मेन चीज़ें अपनी यहाँ पे टारगेट करनी है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो सी मेन रीच है, जब आप पहली बार एड्स चलाएँगे ना, तो पहला ऐड आपका चलेगा। अच्छा, आप उस ऐप भी में जब आप एड्स चलाना चाहोगे, उधर आप अपना बजट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको डाटा एनालाइज़ हो जाएगा, मेरा किस जगह ऐड है, वो ज़्यादा देखा जा रहा है और किस जगह उस पे कितनी ऑडियंस एंगेज हो रही है। तो वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको ये मैंने प्रोग्रेस का स्केच बता दी है। आप ऐसे इन्वेंटरी लेके अपने वेयर हाउस में रख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टमेंट से 3-4 बैग लेके अपने पास कोई भी अपना प्रोडक्ट लें। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैग ले लिया था कोई भी। उसके बाद आप सिंपल फेसबुक पे अपना पेज बनाएँ, पेज बना के उसके बाद उसपे एड्स लगाएँ। एड्स लगाने के बाद जब आपके पास ऑर्डर आए, फिर अपना जो सा पैकिंग मटीरियल है उसमें अपना प्रोडक्ट को पैक करें और शिपमेंट वाले। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पे करनी है इसके अंदर, प्लीज़ ये जो सी टीसीएस वाले हैं, टीसीएस वालों के साथ आप अपना यहाँ पे मर्चेंट अकाउंट या शिपिंग अकाउंट कर सकते हैं। तो मसलन वो कैश ऑन डिलीवरी का अगर आप रखते हैं, अगर आप एडवांस कैश ले रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम रखते हैं, तो आप इनके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये जैसे शिप होता है प्रोडक्ट आपके पास जाता है, तो वो जो-सा उनका आगे डिलीवरी करने वाला बॉय होता है, डिलीवरी बॉय होता है, वो आपको से पहले पेमेंट लेता है और फिर आपको अकाउंट देता है। तो उसके कुछ परसेंटेज हैं जो सी वो टीसीएस वाले भी रखते हैं। तो इस तरह डिफरेंट कोरियर कंपनीज़ हैं, इनके बाइक राइडर्स होते हैं या डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, तो वो अपनी इसमें से सर्विस चार्जेस कुछ ना कुछ रखते हैं। वो आप इनके साथ अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के दिखाऊँगा, हम इसके ऊपर टीसीएस वालों के साथ अकाउंट किस तरह ओपन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक ई-कॉमर्स का स्केच था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये एक रफ़ सा स्ट्रक्चर था ई-कॉमर्स के बारे में। अगर किसी को अभी भी इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, नहीं कोई बात समझ आ रही, वो पूछ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आपको इसके अंदर और डिटेल में वीडियोज़ चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको लोकली बताया, लोकली आप ई-कॉमर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। तो ये सिर्फ़ मैंने आपको एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बताया, एफ़बी के ऊपर। तो इसके आगे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं जिस तरह इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, शॉपिफ़ाई अपनी वेबसाइट होगी, फिर उसके बाद मार्केट प्लेसेस होगी, ठीक है, जिधर हम ये सिर्फ़ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है आपने अपना प्रोडक्ट निकाल लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपने खुद से बैग मैन्युफैक्चर करता है, हैंडमेड बैग्स है, तो वो भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको इसके साथ-साथ बताऊँगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 होगी तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।